सबको लगा कि वही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया, 5 आदिवासी सीटें हम लोग जीत गए। तो ये तो पता ही था चंपाई सोरेन को कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा, तो इसमें अपमान वाली बात क्या है? देखिए, कुछ ऐसा भी घटना होता है कि तकलीफ होता है तो ऑटोमेटिक आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। दादा जब से झमुमू में है और कमन संभाला है, यहाँ एक भी बीजेपी का झंडा तक नज़र नहीं आता रहा, ना बीजेपी का गाड़ी आज तक घुसा हुआ है यहाँ, कभी नहीं। लेकिन अभी घुस गई, तकलीफ तो लग ही रहा। अब तकलीफ लग के भी क्या बताएंगे, किसको सुनाएंगे, बताइए भाई। अब हम लोग का दादा है, अब तो तकलीफ हो या बिना तकलीफ हो, साथ में है तो है, रहेंगे ही, और जिधर जाएंगे उधर ही जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बने अगर जीत जाए तो? बीजेपी की अगर सरकार बनी तो? बीजेपी का सरकार बनने से तो क्या है, हम लोग तो यही मुख्यमंत्री का रूप में देखना चाह रहे हैं। हाँ, तत्काल 5 महीना जो रहे, हम लोग सोचता 5 साल तक रहे। हाँ, बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यही है, क्या बोले चाहते हैं। नमस्कार। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमने कहा था कि हम सबसे पहले सरायकेला पहुंचेंगे, क्योंकि अभी झारखंड की सियासत के केंद्र में है और इसकी वजह है चंपाई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि शुरुआत उनके गांव से की जाए। तो ये इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये चंपाई सोरेन का पैतृक गांव जिलिंगोड़ा है। ये देखिए, ये गांव की मुख्य सड़क है और इधर पीछे की तरफ आप देखेंगे ये जो मकान नज़र आ रहा है पीछे, ये चंपाई सोरेन का घर है। यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनके बेटे, उनके पोते पोतियाँ, पत्नी, सब लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस दौरान भी, अभी 2 दिन पहले तक भी वो यहीं पर थे। और जब हम गाँव में घूम रहे थे तो हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो पीछे 2 दशक से, 20 साल से उनके साथ घूमे हैं, रहे हैं। उससे बातचीत करते हैं। पहले तो दादा नाम बताइए अपना, क्या है? मेरा नाम तो है कार्तिक गौड़। चंपाई दा को लेकर आप कितने दिन से चंपाई दा को जानते हैं? कैसा अनुभव रहा है, क्या कहानी है? ठीक है, चंपाई दा देखिए, एक गरीब घर का किसान, गरीब किसान घर का एक बेटे हैं और झारखंड आंदोलन का एक कार्यकर्ता भी है और आंदोलनकारी भी है। साथ में गुरुजी का साथ रहे हैं, घूमे हैं। और जो हम भी उनके साथ नहीं भी तो 20-22-25 साल तक हम भी रह चुके हैं। हाँ, साथ में जब 2001 में चुनाव हार गए थे, उस समय से हम साथ में घूमे रहे। बहुत बड़ी जो खबर अभी सबसे बड़ी है कि वो बीजेपी में आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर, जिन्हें कहा जा रहा था कि गुरुजी के बाद दूसरा स्थान है उनका। उसी तरह से मुख्यमंत्री भी जब बनाने की बात आई तो उनको चुना गया। 5 महीने बाद वो हट गए मुख्यमंत्री पद से और अब जब बीजेपी में चले गए तो बहुत कुछ प्रदेश में कहा जा रहा है। कोई गलत बता रहा है, कोई सही बता रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, ठीक किए वो, गलत किए? आप लोगों से कुछ बातचीत भी हुई इस दौरान? देखिए, बातचीत तो दादा से हम लोगों का नहीं हुई है ऐसा। तो तरकर जो अभी उनको 5 महीना रहने दिया और चुनाव नज़दीक आने लगा, कम से कम 2 महीना तक का रहने दिया चाहिए था दादा को। उसके बाद जो बात विचार अपना गठबंधन जेएमएम सर ये के साथ, जो भी गठबंधन में अपना बात कर लेता है। तो हम लोग को हो सकता है उसी में थोड़ा सा नाराज़गी हो गए होंगे दादा, और अपना कदम उठा लिए दूसरा। जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 महीना और रहने दिया जाता, ये पूरे प्रदेश में कहा जा रहा था। लेकिन जो उनके सहयोग में जब वो मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे थे बन्ना गुप्ता, लोग राजनीति से जुड़े सब चीज़ जानते हैं, तो उसमें कहा गया कि उनको शायद इसलिए हटा दिया गया क्योंकि हेमंत सोरेन को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लग रहा था कि दादा पहले से ही संपर्क में थे बीजेपी के। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कह दिया 28 अगस्त को कि हम 6 महीने से उनके साथ बातचीत में थे। तो आप लोग को ये आरोप कितना सही लगता है? ये आरोप तो हम लोग को सही नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा। हम लोग जानते हैं दादा का छवि को, हम लोग जानते हैं कि दादा कैसा आदमी है, ठीक है ना। और आज देखिए 6 बार यहाँ आपका ये विधायक रह चुका, मंत्री भी बन चुका है। और हम लोग का कहना ये है, अरे जो बोलते हैं विपक्ष पार्टी
कि पहले से संपर्क था क्या था, ये तो हम लोग को जानकारी नहीं था। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर आखिरी बार आप कब मिले थे अभी चंपाइदा से? हम लोग तो मिलते रहते हैं। लास्ट टाइम जो अभी तो असम में है, अभी लास्ट जब मुलाकात हुई कि क्या बातचीत हुई? ये तो क्योंकि चुनाव का घोषणा भी होना है बहुत जल्द। बुधवार को भी जुलूस में हम लोग शामिल हुए थे, दादा के साथ सरायकेला भी घूमे, साथ में रहे। सब ठीक ठाक बढ़िया है। उस फैसले को लेकर जो भावुक पोस्ट भी लिखे वो फेसबुक में कि मेरे साथ मुझे अपमानित किया गया, गलत हुआ, उस बारे में कुछ बातचीत हुई? क्योंकि खोलकर वो मीडिया में कुछ बोलते नहीं हैं। आप लोगों से बातचीत हुई होगी, कुछ बता सकते हैं क्या बातचीत? हम लोग से नहीं बात हुआ है वो सब। ज़्यादा आप लोग से भी खुल के नहीं? नहीं नहीं नहीं। उनके अपने में एक आदमी होता है ना कि धीरे धीरे समय के साथ बदलता है उसके काम करने का तरीका, तो वो एग्रेशन जो दिखता है और बाकी चीज़ें वो ऐसे शुरू से थे या कुछ कुछ धीरे धीरे बदला आप लोग, क्योंकि आप 20 साल से करीब से देख रहे हैं उनको? नहीं वैसा ही है। वही तेवर। हाँ वही तेवर है। देखिए ऐसा हम लोग बहुत नेता को हम लोग देखे हैं और इनका जैसे तो अभी तक नहीं देखे, जो कि छोटे छोटे बच्चे से भी अब मिलते हैं, बातचीत कर। अगर कोई गार्ड रोक देता है तो बोलता है अरे आने दो उनको, आने दो। फिर पूछते हैं क्या बात है। तो ऐसा नेता और हम लोग को नसीब में ही मिला है बोलने से यहाँ सरायकेला विधानसभा में। और गरीबी करीब से देखा हुआ है, हम लोग भी गरीबी देखे हुए हैं। आज उन्हीं का दिन है जो हम लोग बढ़िया थर्ड बाट में है और चल रहे हैं। हम लोग का भी इज्जत है, कहीं भी निकलते हैं तो नहीं भाई चलिए फलाना गांव का है, दादा का गांव का है, जिलिंगोड़ा का है। हाँ सबसे राम सलाम होते रहता है। हाँ अभी जब 26 अगस्त को जब दादा गए दिल्ली, है ना, तो पाकुड़ में थे हेमंत सोरेन और वहाँ पर बोले कि वो नाम तो नहीं लिए चंपाईदा का, लेकिन बोले कि भाई बीजेपी के लोग जो हैं वो पैसा लेकर तोड़ देते हैं, लोग पैसे के लिए इधर उधर हो जाते हैं, नेता लोग का कोई भरोसा नहीं है। नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब इधर उधर तो चंपाईदा और लोबिन दो ही लोग जेएमएम के दो बड़े नेता गए हैं। तो वो जो पैसे वाली बातें हैं, ये आपको लगता है, आप लोग गांव से देख रहे हैं, कैसा लगता है वो आरोप पर? क्योंकि दोनों एकदम करीब थे, वो हमेशा बोलते हैं हम गुरुजी के शिष्य हैं, एक गुरुजी के बेटे हैं, और इतना दोनों में सामंजस्य दिख रहा था फरवरी में जब सरकार को बचाना था, मुख्यमंत्री बनाना था, और अब खुल के आरोप दूसरे पर लग रहा है। देखिए कुछ ऐसा भी घटना होता है कि तकलीफ होता है तो ऑटोमेटिक आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। आपको एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं। अब बीच सड़क में अगर कोई एक ठो बीच रोड में रास्ता में ये पत्थर मिल जाएगा तो अब पत्थर को साइड होते हुए निकलिएगा जना जी, हैं कि अब ठोकर खाते हुए जाइएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अरे पैसा वैसा का आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जैसे बीच में बोल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया, लेकिन जो झारखंड की राजनीति पे बात करते हैं, और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा उस समय अचानक क्योंकि वो गिरफ्तार हो रहे थे, और एक बहुत उस तरह की परिस्थिति में अफरा तफरी में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो लोग बोलते हैं कि तो सबको पहले से ही पता था कि चंपाई सोरेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तरह हैं, और जब भी चंपाई सोरेन आएंगे वो टेक ओवर करेंगे ही, वो मुख्यमंत्री पद संभालेंगे ही, और वो संभाले। और सबको लगा कि वही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया, 5 आदिवासी सीटें हम लोग जीत गए। तो ये तो पता ही था चंपाई सोरेन को कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा, तो इसमें अपमान वाली बात क्या थी? अपमान वाली तो बात नहीं है। और सारा चीज़ जो है आपका बात विचार करके ही विधायक दल का बैठक में बात विचार करके ही ये चीज़ डिसीजन लिया गया है कि हेमंत सोरेन का अगर बाय द वे ज़मीन घोटाला या कुछ भी लंद फंद में उनको फंसाया जाएगा तो जेल हो सकता है, तो उनको कि चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। यही एक ठो मेरा करीबी है और विश्वासी आदमी है, पापा का साथ में घुमा हुआ है, गुरु जी का साथ में, और बहुत कदर भी करते हैं और मानते भी हैं हेमंत सोरेन जी। ऐसा बात नहीं है कि दादा को नहीं मानते हैं। कहीं भी जाते हैं झुक के प्रणाम करते हैं, ये सब आप लोग भी देखे हुए आप है ना, सारा चीज़ देखे होंगे। लेकिन मान सम्मान दिया है दादा को, ऐसा बात नहीं है। तो फिर उनका आधुनिक मामला है क्या नहीं, ये सब तो हम लोग वो सब तो हम लोग नहीं जान पाएंगे ना।
अच्छा, राज्य भर में बहुत सारा बात हो रहा है कि ये गलत कर दिया, कि वो गलत कर दिया, पर आप उनके करीब हैं और आप गांव के बाकी लोगों से भी मिलते होंगे। अब हाँ। कैंपेन शुरू हो जाएगा तो और मिलेंगे। गांव वालों से बातचीत हुई, वो लोग क्या, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सही किया, गलत किए? आपसे तो लोग पूछते होंगे क्या हो गया। पूछने का पूछते ही होगा और पूछते ही है। तो क्या क्या जवाब पूछते हैं वो लोग आपसे? वही दादा ऐसा ऐसा हो गया, वो जगह नहीं जाना चाहिए था, वहाँ चल गया। तो वही हम बोलते हैं, देखिए अब क्या मैटर है, वह दादा का मैटर, हम लोग तो नहीं ना बोल अच्छा, सकेंगे। गांव वाले बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ वही का बोलते हैं। तो ऐसे सारे गांव वालों का मानना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादातर गांव वालों को लगता है नहीं, जेएमएम में ही ठीक थे, बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था? यहाँ दादा जब से झमुमू में है और कमन संभाला है, यहाँ एक भी बीजेपी का झंडा तक नज़र नहीं आता रहा, ना बीजेपी का गाड़ी आज तक घुसा हुआ है यहाँ, कभी नहीं। लेकिन अभी घुस गया, अभी घुसा। झंडा उंडा भी हटवा दिए थे पूरा गांव में, सुनी खबरें आ रही थी उस समय, टीवी में चल रहा था कि पूरा गांव में जेएमएम का झंडा लगा हुआ था, सब हटा दिया गया। नहीं देखिए, गांव में झंडा तो लगा हुआ रहा, लेकिन दादा का यहाँ जो बोलता है वहाँ दादा शुरू से उसका घर में झंडा नहीं रहता है, और प्रेस मीडिया वाला लोग बोल तो आप देते ये हैं। बोल रहे हैं गलत है, मतलब झंडा था ही नहीं कभी जेएमएम का उनके घर में? लेकिन पार्टी में तो झंडा नहीं था जेएमएम का कभी भी घर में? नहीं, आपका गैरेज जो है यहाँ दरवाजा का मेन दरवाजा, वहाँ एक ठो छोटा मोटा झंडा गड़ा हुआ रहा ऐसे लकड़ी वाला, ये में हाँ वहीं था। और ऐसा नहीं, आदमी का पहचान क्या दीजिएगा, खुदे पहचान उसका बना हुआ है। उनको झंडा की जरूरत थी। हाँ, झंडा गुरुजी बोलने से तो गुरुजी का बात यही है। झारखंड टाइगर का नाम से बच्चा बच्चा से जानते हैं। हाँ? पूरा कोल्हान में हमको बता रहे ना, हम साथ में रहे हैं, हम दूर दर हम सब जानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम उसका नहीं जानते हैं। अच्छा दादा, आप बता रहे हैं अभी कि लोग जो हैं आपसे पूछ रहे हैं कि नहीं दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उधर नहीं जाना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को थोड़ा लग रहा है कि क्योंकि वो लोग जेएमएम को वोट देते आए हैं, जेएमएम के टिकट पे ही जीतते आए हैं, अब वो नया सिंबल से लड़ेंगे। आपको नहीं लगता है कि अगला जो चुनाव है उसमें थोड़ा सा स्थिति ख़राब हो सकती है? क्योंकि जो चंपाईदा जीते हैं चुनाव पहले भी, वो जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, तो आपको लगता है वो उल्टा नहीं कहीं पड़ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग? तो ऐसा है, जो आदमी अभी गांव का जो सोच रहा है कि दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गांव वाला तो गांव वाला का अकेला से डिसीजन से नहीं होता है। ठीक है, आज अगर हम लोग पूरा गांव वाला एक साथ है दादा का साथ, वो दादा हम लोग को जिधर ले जाएंगे उधर ही हम लोग चलेंगे। तो यहाँ जो है सरायकेला विधानसभा में 365 जो बूथ है, तो हम लोग एक बूथ वाला क्या करेंगे? यहाँ कुछ कर पाएंगे? नहीं, एक बूथ से तो असर नहीं होगा, नहीं बाकी क्यों लोगों असर से। नहीं होगा? तो इसलिए सभी को एक होगा और दादा का निर्णय मानना होगा। दादा जिधर चलेंगे हम लोग भी उधर ही जाएंगे और साथ में रहेंगे। ये चीज़ सबको निर्णय लेना होगा, पूरा सरायकेला विधानसभा को निर्णय लेना होगा, तब तो होगा। हाँ? ऐसा में नहीं हो पाएगा। एक गांव आपका चले, एक गांव एक तरफा हो गया, और बाकी गांव जो है इतना गांव क्या कीजिएगा? 365 बूथ है पूरा। तो फिर खराब लगता है। लेकिन आप लोग के लिए भी तो थोड़ा सा मतलब तकलीफ दे रहा होगा ना, क्योंकि आप लोग जेएमएम के लिए प्रचार करते रहे, होता है ना, विचारधारा भी मन में होता है, फिर अचानक से दादा के साथ मूव करना तो कितना मुश्किल है बाकी लोगों के लिए, आप लोग के लिए सामंजस्य बिठाना, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर पहले से है यहाँ पर, जो बीजेपी का नेता के पीछे था, अब उसके साथ आपको काम करना है, गाँव वालों को उसके साथ मिलना है। तकलीफ तो लग ही रहा। अब तकलीफ लग के भी क्या बताएंगे, किसको सुनाएंगे? बताइए वही। अब हम लोग का दादा है, अब तो तकलीफ हो या बिना तकलीफ हो, साथ में है तो है, रहेंगे ही, और जिधर जाएंगे उधर ही जाएंगे। तो ऐसा मिलेगा क्या उधर जाके? बहुत लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए उस कद का नेता बीजेपी में चला भी गया तो बीजेपी में उधर बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, अमर बावरी हैं, तो कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उसमें चंपाईदा जाएंगे तो क्या उनको क्या प्रॉमिस मिलेगा या क्या बड़ा मिल जाएगा उधर जो इधर नहीं मिला? उधर अगर जाएंगे और चुनाव जीत के जाएंगे, वहाँ तो बड़ा बड़ा दिग्गज सब है, ये है, अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, और भी है लाइन में। और अगर यहाँ से जीत के जाते हैं दादा, तो सबसे पहले तो आपका नरेंद्र मोदी जी का
और अमित शाह जी का, यही लोग का ऊपर निर्भर रहेंगे इनका दादा का। वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं, वही लोग इनको जीत के जाने से मुख्यमंत्री बनाते हैं या क्या मंत्री बनाते हैं, वही दोनों का ऊपर आप लोग को उम्मीद है कि मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बने अगर जीत जाए तो? बीजेपी की अगर सरकार बनी तो? बीजेपी का सरकार बनने से तो क्या है, हम लोग तो यही मुख्यमंत्री का रूप में देखना चाह रहे हैं। हाँ, तत्काल 5 महीना जो रहे, हम लोग सोचता 5 साल तक रहे। हाँ, बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यही है, क्या बोले चाहते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अब सारा निर्णय तो है वही नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का। ये दोनों से तो ये आपका ये लोग तो नहीं ना चाहेगा। हाँ, ये लोग पहले का ये आदमी है, पहले से। हाँ, पहले से राज, हालांकि ये लोग जेएमएम का बुनियादी है। अर्जुन मुंडा जैसा है, जेएमएम से ही, यहीं से इनका बुनियाद हुआ है और वहाँ जाके अभी है। अनुराग कोल्हान के पहले बड़े नेता थे जो जेएमएम से बीजेपी में चले गए। आज जितना भी नेता है सब जेएमएम से ही बन के बीजेपी में सब गए हैं। हाँ, तो बोलता है उसमें से खाली अर्जुन मुंडा ही सफल हुए। सीता सोरेन गई हार गई, गीता कोड़ा उधर गई हार गई, जो और भी खाली एक अर्जुन मुंडा ही है जो जेएमएम से गए और बीजेपी में कामयाब रहे। तो वैसे अब चंपई उदा के बारे में बोल रहे हैं कि उधर जाके कितना कामयाब रहेंगे, कि फिर दिक्कत हो जाएगी उधर। ये सब बहुत डर आशंका तो आप लोग कार्यकर्ता को लगता होगा। हाँ, देखिए लगता ही है। अब जनता के ऊपर ही है, जनता जो निर्णय लेंगे जनता ही लेंगे। और हम लोग साथ में रहे हैं दादा का साथ, और छोड़ तो नहीं सकते हैं। साथ में ही रहेंगे, साथ में रहें, रहेंगे भी। अब गांव घर है भाई, कहाँ जाएंगे। हाँ, सही बात। हाँ, सुबह शाम सुख दुख में हम लोग मिलते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इतना जानकारी देने के लिए आपका। चलिए ठीक है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो देखिए ये उनके पुराने मित्र हैं और बहुत 20-22 साल की उम्र से उनके साथ काम कर रहे हैं, अभी 40+ हैं। और वो बता रहे हैं कि देखिए कन्फ्यूजन तो है लोगों के मन में, उनके गांव में, उनके विधानसभा में, क्योंकि ये लोग जेएमएम के कोड वोटर रहे हैं, तीर धनुष छाप की पहचान को वोट देते रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो तुरंत से विचारधारा बदलना, उनके कैडर के साथ मिलना, तो कार्यकर्ताओं के साथ भी मुश्किल है, कैडर के साथ भी मुश्किल है। जो गांव वाले हैं उनको भी ये लगता है कि शायद बातचीत से अगर मसला सुलझ जाता, अगर वार्ता हो पाती, क्योंकि इन लोगों को अभी भी लगता है कि वो एक गलतफहमी हो गई। और जो हेमंत सोरेन हैं वो अभी भी सम्मान करते हैं। हालांकि अब खुलकर जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई। हालांकि अभी तक ये देखने को जरूर मिला कि हेमंत सोरेन कभी भी चंपाई सोरेन का नाम मंच से लेते नहीं हैं। ये जरूर कहते हैं कि कुछ नेता लोग पैसे के लिए इधर उधर हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा गांव जो है ये चंपाई सोरेन का गांव है। आप देखिए ये पक्की पीसीसी सड़क है, पीछे वहाँ चंपाई सोरेन का गांव है और घर है, और ये जिलिंगोड़ा है। और यहाँ पर देखिए जो वो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, बच्चे हैं, ये सब चंपाई सोरेन के गाँव के लोग हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि जब भी वो आते हैं लोगों से मिलते जुलते हैं। तो आप देखिए कि सियासत में ये फैसला आसान नहीं होता है और बहुत ये अहम होने वाला है कि जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो किस तरह का परिणाम वो डाल पाएंगे बीजेपी में रहते हुए। क्योंकि पिछले के जो कुछ चुनाव के परिणाम रहे हैं उसमें आप एक चीज़ गौर करिए कि जीत हार का अंतर जो है बहुत कम रहा है। तो लड़ाई आसान भी नहीं है, लड़ाई अहम की है, लड़ाई युगों की है, लड़ाई आत्मसम्मान की है, और सियासत तो उसमें है ही। हम आगे भी और कोल्हान की सीटों पर चलते चलेंगे और आपको वहाँ से कहानियाँ बताते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।